हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से सर्वेइंग आएगा समझ में। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है। आपके ही मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सर्वेइंग क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए इसी सब प्रश्न को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग एक तरीका का कला है, जैसे किसी को पढ़ाने का कला है, मेहंदी लगाने का कला है या गाना सुनाने का कला है। तो ये भी एक सर्वेइंग एक प्रकार का कला है। कला कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कुछ आर्ट है। तो सर्वेइंग इज ए आर्ट। क्या है? आर्ट है। इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्राउंड की डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इंक्लूडेड एलिवेशन। एलिवेशन कहने का मतलब हाइट हम लोग मेजर करते हैं। तो या तो अर्थ सरफेस के ऊपर मेजर करते हैं, या तो अर्थ सरफेस के नीचे मेजर करते हैं, या तो अर्थ सरफेस पे मेजर करते हैं। दोस्तों, सर्वेइंग इज ए आर्ट डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, इंक्लूडेड एलिवेशन। यानी कहने का मतलब हम लोग इसमें डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। इन डिस्टेंस इंक्लूडेड एलिवेशन। जैसे हम लोग माउंटेन का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या उसमें एलिवेशन आ ही जाता है, जो पहाड़ का हाइट है उसमें आ ही जाता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को समझ गए हम कि सर्वेइंग का मतलब क्या होता है। अब सर्वेइंग का मतलब समझते हैं। अब सर्वे हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हम लोग कुछ डाटा को कलेक्ट करेंगे, और जो डाटा कलेक्ट हमने किया उस डाटा को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। जब हम लोग डाटा लेंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग सर्वे वर्क करेंगे तो क्या हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, ग्राउंड से जो मेजर हमने किया, डिस्टेंस मेजर किए या एलिवेशन के थ्रू जो डिस्टेंस मेजर किए, तो उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्ट किए। और क्या किए, जो कलेक्ट डाटा है उसका क्या करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट। कहाँ करेंगे, डाटा तो ग्राउंड ही से लिए हैं और उसी डाटा को कहाँ एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, यानी स्थापित करेंगे, ग्राउंड पे ही करेंगे। कहाँ करेंगे, ग्राउंड पे ही करेंगे। तो अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सर्वे है क्या, एक स्थान से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, यानी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। अगर आप पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई 2026 की आपने टारगेट ली है, तो आपका टारगेट है ना, प्लान है ना कि इस टारगेट तक हमको पहुंच जाना है। तो वैसे ही सर्वेइंग का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, मैप और प्लान प्रिपेयर करना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, सर्वेइंग का, मैप और प्लान को प्रिपेयर करना। अब देखते हैं इसमें मेजरमेंट कैसा करते हैं। या तो लीनियर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट किस हेल्प से करते हैं, या तो चैन के हेल्प से करते हैं, टेप के हेल्प से कर सकते हैं, विथ कंपास सर्वे करते हैं, कंपास के हेल्प से। जैसे देखिए आप लोग को बताता हूँ, जैसे ये लीनियर मेजरमेंट हो गया। लीनियर यहाँ पे अगर मान लिया जाए कुछ एंगल बन रहा होगा दोस्तों। मान लिया जाए कि यहाँ पे 12 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे एंगल मान लिया 36 डिग्री का है। तो क्या यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट, ये क्या हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया। लीनियर मेजरमेंट प्लस एंगुलर मेजरमेंट, यानी देखिए यहाँ पे लीनियर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर मेजरमेंट। तो सर्वेइंग में हम लोग कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि हम लोग या तो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं या चैन टेप के हेल्प से मेजर कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कंपास के हेल्प से मेजर कर रहे हैं। यानी दो तरीका से, या तो एंगल कैसे एंगल मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या हम लोग कंपास यूज कर ले रहे हैं, कंपास यूज कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं, या तो चैन यूज कर दे रहे हैं।
चेन यूज करेंगे, आगे बताएंगे चेन कितने प्रकार का होता है, वो सब सब बनाएंगे, इंजीनियर चेन, गेंटर चेन, ये सब हम आपको बताएंगे आगे की कक्षाओं में। चेन से मेजर कर सकते हैं और कंपास से मेजर करते हैं। तो आपको समझ में आओगे, लीनियर मेजरमेंट करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि सर्वेइंग क्या है, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, मैप और प्लान को प्रिपेयर करना। अब समझिए दोस्तों कि टाइप्स ऑफ सर्वे जब हम लोग कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो कंटिन्यू इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग कहने का मतलब क्या, हम इसमें जो अर्थ का कर्वेचर है वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मान लिया जाए दोस्तों कि ये अर्थ क्या है, अर्थ, तो ये जो अर्थ है ठीक है, इस पे माउंटेन है, बहुत कुछ है यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग जो कंसीडर क्या करेंगे, प्लेन कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, प्लेन, नहीं कि माउंटेनियस कंसीडर करेंगे, ऊंचा खाबड़, ये सब कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब प्लेन कंसीडर करेंगे। प्लेन सर्वेइंग में क्या कंसीडर करेंगे, प्लेन। इन दिस एक्यूरेट अर्थ इज नेग्लेक्टेड, यानी जो अर्थ सरफेस है वो क्या करेंगे, प्लेन यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। और क्या करेंगे, जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, डिस्टेंस शुड बी लेस देन 80.5 किलोमीटर। डिस्टेंस हम लोग को कितना कम होना चाहिए, 18.5 किलोमीटर। अगर इससे ज़्यादा हो गया 18.5 से 19.5 मतलब हो गया, मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, जियोडेटिक सर्वे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो जियोडेटिक सर्वे में आ जाएगा। अगर लेस देन 80.5 रहेगा दोस्तों, तो हम उस सर्वे को क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वेइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन सर्वेइंग बोलेंगे। अब एरिया की बात करें तो एरिया शुड बी लेस देन कितना कम होना चाहिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर। अगर 250 किलोमीटर से कम है दोस्तों, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लेन टेबल सर्वेइंग बोलेंगे। और ये लेस एक्यूरेट होता है। क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन सा आपको पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले पॉइंट आप लोग को याद रखना है ये कि प्लेन सर्वेइंग किसको बोलेंगे। तो प्लेन सर्वेइंग उसको बोलेंगे जिसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, यानी हर सरफेस को मानेंगे क्या, प्लेन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, SSCJ, RRJ, ये सब PYQ क्वेश्चन है। डिस्टेंस शुड बी लेस देन, डिस्टेंस कितना कम होना चाहिए प्लेन सर्वेइंग के लिए, 13.5 किलोमीटर, ये एक याद रखना है। दूसरा एरिया भी याद रखना है। एरिया कितना होना चाहिए दोस्तों, लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी। और ये भी मोर एक्यूरेट है कि लेस एक्यूरेट है। तो प्लेन सर्वेइंग क्या है, लेस एक्यूरेट है। और एरिया कितना से कम होना चाहिए, 250 किलोमीटर स्क्वायर, इतना कम होना चाहिए। और डिस्टेंस कितना कम होना चाहिए, 18.5 किलोमीटर से डिस्टेंस कम होना चाहिए, तब उसको हम प्लेन सर्वेइंग में कंसीडर करेंगे। अगर जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस क्या हमारा बढ़ जाएगा। तो अब हमने 4 पॉइंट बताया दोस्तों, और ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि सर्वेइंग जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपने समझ लिया दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इस पॉइंट को। और मैं जो भी इस वीडियो में बता रहा है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ रहा है दोस्तों। तो नोट पॉइंट आप कर लीजिए।